आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण मजदूर सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जिला अधिकारी कार्यालय पर। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि आज 12 फरवरी है और यहाँ पर राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। आपको बताते चले 10 केंद्रीय संगठन ऐसे हैं जो मिल करके आज ज्वाइंट हड़ताल किए, राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर करके ये लोग लगातार अपनी बातों को उच्च अधिकारी से मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें सुन नहीं रही थी, न सरकार सुन रही थी, न उच्च अधिकारी सुन रही थी, जिसको लेकर के आज विवश होकर करके ये देशव्यापी हड़ताल किया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या मांगे हैं इनकी, क्या डिमांड है जिसको लेकर के आप लोग पूरे देशव्यापी हड़ताल पे आ गए। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इधर 3-4 कानून बनाए हैं जो एकदम समूचे मजदूर वर्ग के विरोध में है। पहला, इन्होंने 4 श्रम संहिता बनाया है। उस 4 श्रम संहिता में जो सबसे बड़ी बात है कि पहले से मजदूरों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए जो भी कानून बने थे उनका वेतनमान निश्चित होगा, उनके लिए कानून होगा, उनकी सेवा शर्तें होंगी, न्यूनतम मजदूरी होगा, उनका न्यूनतम वेतन होगा, सब खत्म कर दिया है। उसमें 8 घंटे के बदले 12 घंटा कार्य दिवस कर दिया गया है। और सबसे जो बड़ी बात उसमें किया है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, यूनियन नहीं बना सकते। इन सारे प्रश्नों पर आज जो है पूरे देश के स्तर पर सारे मजदूर संगठन, किसान संगठन, खेत एवं ग्रामीण मजदूर संगठन सब विरोध में है कि ये 4 श्रम संहिता वापस लिए जाए। और दूसरा, जो ग्रामीण गरीबों के लिए एक कानून बना था मनरेगा, जिसके तहत मजदूरों को काम मिलता था, मजदूरी मिलती थी, लेकिन वो कानून बंद कर दिया गया। उसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बना दिया गया और उसके तहत ये है कि अब जो है साल में 2 महीने मजदूर काम नहीं मांग सकते और जो है उनको कोई वेतन नहीं निश्चित रहेगा। इसलिए इस कानून को भी बदलने की बात हो रही है और 200 दिन काम साल में और 600 रुपये मजदूरी की बात हो रही है। जो सबसे बड़ी बात है, जो आशा वर्कर्स यूनियन है, इनको 24 घंटा काम कराया जाता है और वेतन के नाम पर आज तक इनका 1 पैसे नहीं निश्चित है। वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है 2000 रुपये, काम 24 घंटा का और प्रोत्साहन राशि 2000 रुपये। उसके बावजूद भी इनसे 17 तरह का काम कराया जाता है, आयुष्मान कार्ड से लेकर के या पोलियो उन्मूलन से लेकर सारे काम कराए जाते हैं। लेकिन इनको 2000 रुपये देने के बाद भी इनका पूरे प्रदेश में 1700 करोड़ रुपए मानदेय बाकी है, वो बाकी है। अभी पूरे देश भर में 25 दिसंबर से लेकर के आज तक हड़ताल चला रहा है। योगी सरकार ने वार्ता किया है जिसमें पहली मांग हम लोगों की यही थी कि जो प्रोत्साहन राशि आप देते हैं, मानी गई वो मांग नहीं, वार्ता हुई है, 2 दिवसीय वार्ता हुई है। अभी उस पर कुछ चीजें फाइनल होगा, अभी घोषणा नहीं किए हैं, लेकिन एक सहमति बनी है। पहली सहमति यही बनी है कि हम प्रोत्साहन राशि को मानदेय में बदलेंगे। दूसरी सहमति बनी है कि न्यूनतम मजदूरी हम लोग मांग रहे थे कि 21,000 से 26,000 के बीच में होना चाहिए, उस पर भी एक सहमति बनी है। कितना करते हैं उनके ऊपर है। चलिए ठीक है, ये यहाँ पर आपके साथ किसान यूनियन के भी लोग हैं, आइए उनकी हम बात करते हैं। आपकी क्या डिमांड है जो लेकर के आप हम वास्तव में आज पूरे देश में किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि किसान और मजदूर दोनों के विरोध में जो कानून बन रहे हैं, वास्तव में मजदूर सड़कों पर आ गया है और किसान खेती करना छोड़ देगा। ट्रंप का और मोदी का जो समझौता हुआ है वो किसानों और मजदूरों के रीढ़ को तोड़ के रख देगा। ऐसे कानून बनाए गए हैं जो मजदूरों की कोई भी मांग मानी नहीं जाएगी, उसको जो सुविधा थी वो खत्म कर दिया जाएगा और किसानों के उत्पादन का सही मूल्य तो
मिल भी नहीं रहा है। जब दिल्ली बॉर्डर पर 700 किसान मरे, मोदी ने वादा किया था कि कानून हम खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन फिर पिछले दरवाजों से ट्रंप के इशारे पर पूंजीपतियों के लिए दरवाजा खोल दिए हैं। हमारे किसानों का माल अमेरिका के बाजार में 18% इसके साथ लिया जाए, टैरिफ के साथ लिया जाएगा, और जो हमारे यहाँ आएगा, हमारे लोगों का, हमारे किसानों का वहाँ कुछ टैरिफ नहीं है। 18 रुपया तक गेहूं वो देने के लिए तैयार है। आपने उल्टा बोल दिया, उल्टा ये बोल दिया जो अमेरिका से आएगा उस पर 18% लग रहा है और जो यहाँ से जाएगा वो उस पर 0 है। तो आपने उल्टा कर दिया। उल्टा, भारत का माल जाएगा उस पर 18% टैरिफ लगेगा, और अमेरिका का माल आएगा तो वहाँ 0 होगा, जिससे हमारे किसान कंपटीशन में पीछे छूट जाएंगे और खेती करना छोड़ देंगे। चलिए, यहाँ पर आशा की भी लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं, उनका क्या मानना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, मात्र हमको 2000 मिलता है, वो भी टुकड़ों में मिलता है। हम लोग सोचते हैं टुकड़ों ना करके हमको अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज कर्मचारी का, और मोबाइल ऑपरेटर का काम किया जाता है, हम लोग करते हैं। जो आपकी डिमांड है ये तो बहुत लंबे समय से है, लेकिन उस पर अमली जामा आज तक कोई सुनवाई हम लोगों को नहीं ली गई, और नहीं काम पे काम बढ़ाया जा रहा है। जो हमारी आशाएं बहनें 8 पढ़ी थी, 5 पढ़ी थी, उस समय घर में से निकाल दिए, नियुक्ति कर दिए, आज उनसे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कराया जा रहा है। जिस तरह से आपकी जो मांग की है उसको सरकार मान नहीं रही है, अब अगला कदम क्या होगा? ऐसे तो आप लोग तो हर 2 महीने 4 महीने पर आपका एक बार मार्च होता है और फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है। हम लोग आगे लड़ाई लड़ेंगे, अगर सरकार हमारी माने नहीं मानी तो जिस जगह हम लोग उतरे हैं रोड पे, उनको भी इसी रोड पे उतारेंगे हम लोग। चलिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी मांग को लेकर करके ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इनकी जो 4 सूत्री मांग है, जिसके अंदर साफ इन्होंने कहा कि हम अपने मांगों को लेकर करके सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि सरकार क्या इनकी बातें जो मांग है वो मानती है या नहीं मानती है। हम बने रहेंगे, अपडेट्स आपको देते रहेंगे, क्या अपडेट्स है वो आपको पल पल मिलता रहेगा। आपका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, डेली नेशन के लिए।